चलिए हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट किया जाए। देखो हम लोग स्ट्रेट लाइन को कुछ दिन से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब टॉपिक हम स्ट्रेट लाइन का जितना 11th में पढ़ना था वो लास्ट टॉपिक हम लोग का बाकी है, ठीक है। 11th का टॉपिक रिवाइज किया तब हम लोग सेक्शन 2 में एंटर करेंगे। देखो कंप्यूटेशन सेक्शन में कोऑर्डिनेट में, ठीक है, कोऑर्डिनेट में कंप्यूटेशन सेक्शन या 11th में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बस 11th में तुम्हारे पास क्या स्टूडेंट रटा रटा मूड में चलता रहता है, बस एक ही मूड है, बस क्वेश्चन देखा है, फॉर्मूला मिला, बना दिया, सोचने का जरूरत नहीं समझता है। ठीक है, कंप्यूटेशन लेवल में आप आगे 2 साल से सीनियर हो गए, थोड़ा बहुत सोचने की शक्ति आपके पास आ गई है, तो आप उसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करो, समझो उसको क्या बोल रहा है, ठीक है। तो अब अगर वो समझ आपके यहाँ शामिल कर लीजिए तो इतने ही नॉलेज के साथ आप कंप्यूटेशन का क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम लोग उसी में जानेंगे, घबराने की जरूरत नहीं कि छोड़ नहीं दे रहे आपको। उसके बाद अब हम स्ट्रेट लाइन उसी में एंटर करने जा रहे हैं, धीरे धीरे हम चल रहे हैं। अगर आप यहां तक कवर कर चल जा रहे हैं, आज का टॉपिक कवर कर ले, तो हम लोग का बेसिक्स हो जाएगा। उसके बाद केवल आपका क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा आपका समझ शामिल होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा जिद होगा तो बन जाए। क्वेश्चन छोड़ने का तो बात ही नहीं है। स्ट्रेट लाइन बहुत ही कम, हर साल एक क्वेश्चन तो स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 2 भी हो सकता है, लेकिन एक तो श्योर है, एक तो श्योर है। मेंस में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। इसलिए अब बहुत ही बड़े, देखो एडवांस की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेंस के एडवांस में नहीं आएगा, उसमें भी आ रहा है, लेकिन मेंस का क्वेश्चंस निश्चित है। तो आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखते चल जाओ, टॉपिक को कमांड करो, बस उतना ही नॉलेज होगा, फुल फेथ करो अपने आप पर, उतना काफी है। अब देखो नेक्स्ट एक टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। अरे बस बाइसेक्टर्स की बात करते हैं। बाइसेक्टर समझता है? बाइसेक्टर, अरे लाइन बाइसेक्टर की बात नहीं कर रहा, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर में क्या हुआ, ऐसा लाइन जो दो लाइंस के बीच के एंगल को इक्वल पार्ट में बांट दे, एंगल्स को इक्वल पार्ट में बांट दे। हम लोग को वैसे लाइंस का डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का बात कर रहे हैं। देखो मेरे फिगर में हम टॉपिक लिखे, फिगर बना के रखे हैं, ये दो लाइन दिखा रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और ये जो डॉटेड लाइन है ये बाइसेक्टर लाइन को शो कर रहा है, मतलब वो लाइन जो एंगल्स को दो इक्वल भाग में बांट दे रहा है। ये लाइन जो एंगल्स को दो इक्वल भाग में बांट दे रहा है, ये आपका बाइसेक्टर लाइंस। क्या यहां तक ठीक है? ये आपका बाइसेक्टर लाइंस है। अब इसी का इक्वेशन, ठीक है। तो बाइसेक्टर का खासियत क्या होता है, किसी भी पॉइंट में बाइसेक्टर में तुम देख लो, तो तुम्हारे पास कैसे ये बाइसेक्टर का कोई भी पॉइंट उठाओ और यहां से दोनों लाइन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो इस परपेंडिकुलर का लेंथ बराबर होता है। तुम ज्योमेट्री से प्रूव भी कर सकता है, या किए भी होगा 11th में, तो ये दोनों लेंथ बराबर, ठीक है बात। यानी बाइसेक्टर का डिफरेंशियल क्या है कि बाइसेक्टर वैसा लाइन है जिसका प्रत्येक पॉइंट, एक दो पॉइंट नहीं, प्रत्येक पॉइंट्स अधिक बस दोनों गिवन लाइन से बराबर दूरी पर है। मतलब ये वाला लाइन ये बराबर, ये वाला पॉइंट इसके बराबर, ये वाला पॉइंट इसके बराबर, तो ये वो लाइन है जो इसका प्रत्येक पॉइंट दोनों गिवन पॉइंट से बराबर दूरी पर है। मतलब बाइसेक्टर को ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसा लाइन इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ गिवन लाइन, जो दोनों गिवन लाइन से बराबर दूरी पर है, ठीक बस। और उसी कॉन्सेप्ट का फायदा लेते हुए इक्वेशन निकालने पर ये तरीका आ जाता है। पूरा लाइन का इक्वेशन है, पूरा लाइन का इक्वेशन, नीचे उसके एक्स और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर और सेकंड लाइन का इक्वेशन और कोफिशिएंट का स्क्वायर का फायदा लेते हुए निकल गए। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। अरे बस ये आपका बाइसेक्टर का इक्वेशंस। तो इसी कॉन्सेप्ट पर आप क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। बोलो समझ बात चले, ठीक है। तो आप 11th में हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल लीजिए, ठीक है। लो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, तो टॉपिक में तुम्हारे पास क्या है, जैसे दो लाइन दिया हुआ है, 2x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0, ये एक लाइन दिया हुआ है, दिस इज 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। कहा जाए कि फाइंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस टू लाइन। इन दो लाइन का एंगल बाइसेक्टर निकालिए, फाइंड द एंगल बाइसेक्टर। बोलो निकल जाए आपसे बात। तो आराम से दो लाइंस का इक्वेशन निकालो, 2x प्लस वाई प्लस 3 डिवाइड बाय रूट 5 और बराबर, दिस इज प्लस माइनस, और ये वैल्यूज क्या हो गया, 2x प्लस 4y और प्लस 5 डिवाइड बाय रूट 20 यानी कि 2 रूट 5। तो रूट 5 कैंसिल, सॉल्व करते हुए आंसर निकाल सकते हैं। तो दो इक्वेशन आ जाएगा, दो आंसर होगा। 2x प्लस 6 बराबर क्या हो गया, जैसे प्लस माइनस 2x। अब तुम इसको दो लाइंस इक्वेशन निकाल सकते हो। चलो ये तो नंबर निकाल, हम भी जान रहे हैं, तुम लोग तो इसको निकाल लेगा। अगर हम प्लस और लेते ध्यान आए तो 2x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, माइनस वाला ले रहे हैं तो दिस इज 6x प्लस 6y और प्लस 11 बराबर 0। देखो ये दो लाइन तैयार हो गई। और बस कभी ध्यान से ना, तो ये दो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर ही रहता है, ठीक है। बस अगर दो लाइन ऐसा किसी भी तरह का एंगल खींच दो तो जो डॉटेड लाइन तैयार होगा वो दोनों हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। ये तो फिक्स है, ये तो निश्चित है कि परपेंडिकुलर ही होगा। चलिए ठीक है। अब आप
ये दो लाइंस आपस परपेंडिकुलर की बात करें। अब हम लोग को बेसिक में क्या सीखना था कि दो बाइसेक्टर निकल गया, पहचानिए कौन सा एक्यूट एंगल का है और कौन सा ऑब्ट्यूज का है। बहुत ही फेमस, 11 में भी पढ़े, 12 में भी पढ़े, आप भी जानते हो बहुत अच्छे से, फिर से उनके लिए याद दिला रहे हैं। ठीक है, तो प्रोसेस क्या देखो, इस खासियत फिगर के हिसाब से ये एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक है, इधर दिखा दिया यहाँ पर देखो, ये एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है, ये एक्यूट एंगल है, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। हमको ये वाला बाइसेक्टर चाहिए। तो इस बाइसेक्टर का प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर इससे लाइन के बीच का एंगल निकाला जाए, बाइसेक्टर से लाइन के बीच का एंगल, तो कितना होगा, बोलो कितना होना चाहिए, कितना भी हो सकता है, अरे केवल कितना हो सकता है कि 45 से कम, इतना तो फिक्स है। तो इन दोनों के बीच का एंगल निकाला जाए, अगर वो एंगल 45 से कम हो गया तो चुना हुआ बाइसेक्टर एक्यूट का है, और नहीं तो चुना हुआ बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज का है। इन्हें कंसेप्ट सिखाया है। क्या लिखा देते, याद करो प्रोसेस क्या था कि सबसे पहले एक लाइन और एक बाइसेक्टर को चुन लेंगे। एक लाइन एक बाइसेक्टर चुने, दोनों का स्लोप निकालो, अड़ी बात दोनों का स्लोप निकालो। इसका स्लोप क्या हो गया -2 m1/m2, और इसका स्लोप क्या हो गया 10/1। लो दोनों का स्लोप निकाल लिए, m1 -2 और ये हो गया 1, दोनों का स्लोप निकाले। अब दोनों के बीच का एंगल, अडिगस एंगल निकालते, एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स m1 - m2 -2 -1 और डिवाइड बाय 1 + m1 m2। स्मॉल डालते हुए इसको आप लिख सकते हैं दिस इज tan इनवर्स 3। अगर ये वैल्यू tan इनवर्स 3 क्या होगा, tan इनवर्स 1 का मान होता है 45 डिग्री, ये 3 आ गया, 3 माने 45 से ज्यादा ही ना हो गया, 45 से ज्यादा हो गया, मतलब ये वाला कैसा है, ऑब्ट्यूज। अगर ये वाला ऑब्ट्यूज का है तो जो बचा खुचा रह गया वो एक्यूट का तो हो नहीं। यही इसका कंसेप्ट था, यही आपको हम हमेशा पढ़ाते हैं, दो लाइंस का यही एक्यूरेट कंसेप्ट भी यही है। अरे बस यही इसका एक्यूरेट कंसेप्ट भी है कि आप दो लाइंस का निकालते हुए निकल जाएंगे। दो लाइन निकालो, एक लाइन निकालो, एक बाइसेक्टर और एक लाइन चुनो, दोनों के बीच का एंगल डिस्कस करो। अगर वो एंगल 45 से ज्यादा हुआ तो चुना हुआ बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज का, नहीं तो चुना हुआ बाइसेक्टर एक्यूट का। ठीक है, बस ये सही है, समझ में आ गया बात, याद हो गया बात। लेकिन अब अगर हम कंप्यूटेशन सेक्शन में बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा समय बचाना चाहते हैं, तो कहता है इतना से थोड़ा सा आधा मिनट कम बचाया जा सकता है। तुरंत आप क्या कीजिए, इसको देख लो, इसको ये a1 a2 b1 b2 गुना करो, a1 a2 प्लस b1 b2 निकालो, a1 a2 बने 2 दूनी 4 और ये हो गया 4, 4 + 4 8, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव आया। रूल क्या कहता है कि अगर दोनों को जोड़ने पर जो भी साइन आएगा वो साइन ऑब्ट्यूज के लिए होगा, वो साइन ऑब्ट्यूज के लिए होगा। तो इतना पहचान झंझट नहीं पड़ेगा, सीधे जैसे मान लो हमको इससे ऑब्ट्यूज निकालना था तो हम केवल ये निकालते 2x + y + 3 और डिवाइड बाय कितना हो गया √5, और ये केवल ऑब्ट्यूज के लिए क्या चाहिए, जो आएगा वो ऑब्ट्यूज का होगा, जो आएगा वो ऑब्ट्यूज का होगा। ये क्या आया, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव ऑब्ट्यूज के लिए क्या लेना होगा, बस प्लस वाला साइन ले लो। सो आपका क्या रिजल्ट आ गया, दिस इज 2x + 4y, अब प्लस 4y, देख लो 2x + 4y + 5 और डिवाइड बाय 2√5, 2√5 कैंसिल और आगे प्रोसीड करते हुए ले जाए। सो दिस इज 4x + 2y अब +6 बराबर क्या हो गया, दिस इज 2x + 4y अब +5। ठीक है, बस एक स्टेप ले आओ तो क्या आ जाएगा 2x - 2y, यही क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ठीक, बस क्या बोल रहा है, रूल क्या बताएं कि दोनों a1 a2 + b1 b2 निकालना, कोई एडजस्टमेंट नहीं, c1 c2 से पॉजिटिव कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे a1 a2 + b1 b2 का मान निकाल लेना, a1 a2 + b1 b2 का मान निकालना, जो साइन आएगा वो ऑब्ट्यूज का होगा, जो साइन आएगा वो ऑब्ट्यूज का होगा। ठीक, बस तुम्हारे पास पॉजिटिव आया तो ऑब्ट्यूज के लिए पॉजिटिव, निगेटिव आया तो ऑब्ट्यूज के लिए निगेटिव। ठीक, बस पॉजिटिव आया तो ऑब्ट्यूज के लिए पॉजिटिव, निगेटिव आया तो ऑब्ट्यूज के लिए निगेटिव, जो बचा हुआ तो अपने आप सेकंड वाला हो जाएगा, एक्यूट का हो जाएगा। ठीक, बस तो यही आपका रूल्स है। तो अब इससे अब तुम थोड़ा सा बचा तो आधा मिनट इससे बच जाएगा। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे कि हाउ टू फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ द रीजन व्हिच कंटेन्स ए गिवन पॉइंट अल्फा बीटा। ठीक है, दो लाइन दिया हुआ है और एक पॉइंट भी दिया हुआ है, पॉइंट उस पर लाइन नहीं कर रहा है, कहीं पर है। अब इस रीजन से जाता हुआ बाइसेक्टर चाहिए, इस रीजन से जाता हुआ बाइसेक्टर चाहिए। हाउ टू फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ द रीजन व्हिच कंटेन्स अल्फा बीटा। इस जाने वाला बाइसेक्टर चाहिए। कैसे बनाते थे, बनाने तरीका क्या है कि लाइन के इक्वेशन में दोनों ये पॉइंट दो लाइन में पुट कर दो, दोनों में पुट कर दो। बस अगर दोनों का साइन सेम आ जाए तो साइन सेम आ जाए तो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर के लिए प्लस, अगर अपोजिट आ जाए तो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर के लिए माइनस। ठीक, बस इसको प्रूफ चाहिए तो फिर उसका एक्चुअल प्लॉट करके देख लो, सबसे बेहतर तो एक्चुअल प्लॉट है।
अगर इसको भी नहीं, ये वाला कंसेप्ट कोई शॉर्ट याद नहीं रखना चाहता तो एक्चुअल प्लॉट कर दो, उसके बाद तो सोचना नहीं है। एक्चुअल प्लॉट करो, बाइसेक्टर को भी प्लॉट कर देना, दो बाइसेक्टर है दोनों को प्लॉट कर देना, अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा ट्रिक के रूप में चाहते हो, थोड़ा ट्रिक चाहते हो, थोड़ा याद जल्दी चाहते हो, तो सीधे क्या लाइन के इक्वेशन दोनों को पुट कर दो, और दोनों को पुट कर दो, और उसके बाद रिक्वायर्ड बाइसेक्टर के लिए प्लस आप यूज कर लेना रिक्वायर्ड बाइसेक्टर, जो साइन आएगा ठीक है, मतलब दोनों का सेम साइन आ गया तो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर के लिए प्लस, दोनों का अपोजिट साइन आ गया तो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर के लिए माइनस। जैसे क्वेश्चन क्या बोला कि फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ दिस टू लाइन, देखो 2x + y - 6 = 0, और दूसरा लाइन तुम्हारे पास क्या है, दिस इज 2x - 4y + 7 = 0 व्हिच कंटेन्स, देखो यही है, ये दो बाइसेक्टर लाइन दिया हुआ है, हमको ये वाला बाइसेक्टर चाहिए जिस रीजन में कौन मौजूद है, तो 1 2, तो क्या बता रहे हैं, इस 1 2 को इससे पुट करो, कितना है जी, देखो x की जगह पर 1, y की जगह पर 2, तो 2 + 2 4, 4 - 6, पहला पुट किए, 2 + 2 - 6, 4 - 6 यानी कि -2, लो पहला -2, दूसरा पुट करो, 1 2 इसे पुट करो, तो 2 - 8 + 7, 2 - 8 + 7 यानी कि पॉजिटिव मतलब अपोजिट। अगर अपोजिट आ जाए तो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर के लिए -2x + y - 6 और डिवाइड बाय √5। अब यहां पर जो प्लस माइनस लेते हैं ना, उसमें केवल माइनस वाला लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस क्या बोले कि दोनों में आप इक्वेशन को पुट कर लेना, दोनों में इक्वेशन में वो पॉइंट को पुट करना, अगर दोनों का सेम साइन आ गया तो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर के लिए प्लस, अपोजिट साइन आ गया तो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर के लिए माइनस। ठीक है, बस सेम साइन और अपोजिट साइन तुमको इसमें अपना यूज करते हुए बना लेना, यही आपका बाइसेक्टर निकालने का तरीका था। ठीक है, एकदम मिस्टेरियस क्वेश्चंस में आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये आपका मिस्टेरियस क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या ऐसा कहा जाए, दो लाइन दिया हुआ है देखो बोर्ड पर, जैसे y = √3x, एक ही तरफ ले लिखते हैं, दिस इज √3x - y + 3 = 0, ये पहला स्ट्रेट लाइन। दूसरा स्ट्रेट लाइन है x - √3y x - √3y + 3 √3 = 0। क्या बोला, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस मीट्स एट P and Q, फाइंड द लेंथ PQ। तो ये क्वेश्चन में मेरा प्रैक्टिस जरूरत नहीं, हम जानते हैं यहाँ पे बनाने, हम केवल आपको ये बोल रहे हैं कि जो बोल रहा कर दो, जो बोल रहा कर दो, स्ट्रेट लाइन है, अगर एक्चुअल दिखाओ तो बहुत बेहतर है, एक्चुअल दिखा दो तो बहुत बेहतर है, एक्चुअल दिखा सकेगा ना, दिखाने में कोई सोच की बात ही नहीं है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, और y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0 तो x बराबर क्या हो गया, -√3। सो ये आपका पहला स्ट्रेट लाइन, ये आपका पहला स्ट्रेट लाइन, √3x - y + 3 = 0। दूसरा स्ट्रेट लाइन खींचो, x की जगह पर 0, x की जगह पर 0 तो y बराबर क्या हो गया, 3, यही सब तो जा रहा है ना, और y बराबर 0, y का वैल्यू 0 तो x बराबर क्या हो गया, दिस इज 3√3। ठीक है, ऐसा कुछ लाइन जा रहा होगा, दिस इज 3√3। ठीक है, ये आपका दूसरा लाइन का इक्वेशन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये इसको नहीं निकालना था, इसका बाइसेक्टर, ये देखो ये इसका एक बाइसेक्टर रहा होगा इन दोनों का, ये इसका दूसरा बाइसेक्टर, तो एक आता है P पर मिल रहा है, एक आता है Q पर मिल रहा है, तो P और Q के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक बात, फिगर का कोई ज्यादा यूज नहीं हो पाया, छोड़ो। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या, दोनों बाइसेक्टर निकाल लेगा ना, दोनों बाइसेक्टर निकाल सकते हैं ना, बाइसेक्टर डाटा बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी निकल जाएगा। अब पहला बाइसेक्टर कहाँ मिलता है, Q पर, तो कैसे निकालेंगे Q का वैल्यू, x एक्सिस पर क्या होता है, y कोऑर्डिनेट का मान 0, तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट का मान 0, उस लाइन में इक्वेशन में y बराबर 0 पुट कीजिएगा तो आपको Q निकल जाएगा, सेकंड में पुट कीजिएगा तो P निकल जाएगा ना, डिस्टेंस फार्मूला के मदद से निकालिए तो आंसर निकल सकते हैं। तो रफ्तार तो बना कीजिए, कंसेप्ट थोड़ी टफ रहेगा। चलिए देखो, एक छोटा सा कंसेप्ट बाकी रह गया था हम लोग का, स्ट्रेट लाइन से लाइन का एक डिस्टेंस फॉर्म आता है, बहुत ही यूजफुल, 11th में उतना काम नहीं आता लेकिन कंपटीशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्टेंस फॉर्म, लाइन का डिस्टेंस फॉर्म। क्या था लाइन का डिस्टेंस फॉर्म, देखो अगर कोई लाइन थीटा एक्स एक्सिस से थीटा कोण बना रहा है, किसी पॉइंट x1 y1, ठीक है, बस x1 और y1 से जा रहा है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन x के साथ कितना बना रहा है, थीटा, x1 y1 से होता हुआ जा रहा है, तो इससे r दूरी पर स्थित कोई पॉइंट्स अगर निकालना है, ठीक है बस, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x का वैल्यू
तो हो जाएगा क्या x1 प्लस आर कॉस थीटा और y की जगह पर y1 प्लस आर साइन थीटा। देखो ये कोई पॉइंट है x1 y1, इससे r दूरी पर कोई पॉइंट है और उससे दूरी पर पॉइंट, दूसरा पॉइंट निकालने का तरीका होगा x1 प्लस आर कॉस थीटा, y बराबर y1 प्लस आर साइन थीटा। हाँ यही अगर पीछे जाना पड़ेगा पीछे तो प्रोसेस क्या आ जाएगा, बस वही x1 माइनस आर कॉस थीटा y1 माइनस आर साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। मतलब अगर तुम्हारा कोई रास्ता नहीं दिख रहा, पूरा स्ट्रेट लाइन, आपको कोई उपाय नहीं पॉइंट दिख रहा है, तो ये वाला फॉर्मेट काम का है, ये वाला फॉर्म काम का, बहुत ही कीमती। ठीक, बस अगर कोई पॉइंट है x1 y1, कोई लाइन x1 y1 जा रहा है, पॉजिटिव एक्सिस से थीटा कोण बना रहा है और वहां से r दूरी पर किसी पॉइंट का पॉइंट निकालना है, तो क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन एकदम बच्चा लेवल का क्वेश्चन देखो, एक स्ट्रेट लाइन है, किसी पॉइंट किसे जा रहा है, दिस इज 1 3 से होता हुआ जा रहा है, पॉजिटिव एक्सिस के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, बस या 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, पूरी मान लो। और कहा जाए कि इससे 3 यूनिट के या 4 यूनिट की दूरी पर एक पॉइंट निकालो, 4 यूनिट की दूरी पर पॉइंट निकालो। अगर वो बोल दे कि इंक्रीजिंग एक्स, तो आप केवल एक तो वैल्यू लोगे प्लस आर, बोला डिक्रीजिंग एक्स तो पीछे लेने के लिए एक्स का वैल्यू माइनस लेंगे, और अगर तो बार आर का वैल्यू माइनस लेंगे। अगर पॉजिटिव बोला तो एक तो प्लस आर प्लस 4, निगेटिव बोला तो माइनस 4, नहीं कुछ बोला तो दोनों, तो दो आंसर हो सकेगा। तो आप बताओ x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 3, r का वैल्यू 4, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, तो क्या आप ये वाला पॉइंट नहीं निकाल दीजिएगा 1 प्लस 4 cos 60 डिग्री। ठीक है, और ये वैल्यू क्या हो गया, दिस इज 3 प्लस ये हो गया 4 sin 60 डिग्री, और इस कंसेप्ट से आप क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो देख लेना, कब लिख देगा आराम से कि इंक्रीजिंग इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ y, ऐसा कुछ लिखा रहेगा और उसके आधार पर आप यूज कर लेना। ठीक है, इसी का एक एप्लीकेशन देखते हुए क्वेश्चन देखो, जैसे अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, बस एक स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, मान लो, ठीक है, दिस इज 2x माइनस y प्लस 3 बराबर 0, एक स्ट्रेट लाइन है, कहीं से जा रहा है, और ये एक पॉइंट दे दिया जाए, ठीक, बस ये एक आपको पॉइंट दे दिया जाए, जैसे -3 और -2, कहा जाए कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, इस पॉइंट का दूरी निकालिए इस लाइन से, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, ठीक, बस इस पॉइंट का दूरी निकालिए इस लाइन से, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। बताओ आपसे निकल जाएगा इतना देर, डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालते हैं, अरे कलर फॉर्म। कभी अगर किसी पॉइंट और लाइन का दूरी पूछ दिया, कोऑर्डिनेट हो या ज्योमेट्री का कोई भी ब्रांच हो, अगर कहा कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, किसी पॉइंट से किसी लाइन का दूरी, मतलब परपेंडिकुलर लेंथ का बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात कर रहे हैं। किसी पॉइंट से किसी लाइन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उसके लेंथ को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कह रहा है कि ये वाला पॉइंट, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन, यानी हम लोग इस लेंथ का बात कर रहे हैं। क्या यहाँ तो ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, तो आपका ये कलर फॉर्म है a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल लेना। अगर नहीं कुछ बोलते ऐसे, लेकिन अगर ये बोल देता कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन, उस दिशा में, ठीक, बस विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद x एक्सिस, मतलब ये वाला चाहिए हमको, सीधा वाला नहीं चाहिए हमको, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला दूरी चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन इन द डायरेक्शन व्हिच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। अगर वो दे दिया जाए तब तुम्हारे पास क्या होगा, ये r, अरे बस अब प्रोसेस क्या होगा कि इस r वाला का r के मान से r के टर्म में यहाँ का कोऑर्डिनेट लिख दो, r के टर्म में यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना लिखाएगा, तो क्या हो जाएगा -3 प्लस r, नहीं दिख रहा हो ध्यान लेते हैं नहीं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा -3 प्लस r cos 30 डिग्री, cos 30 का मान √3/2, ठीक, बस, और यहाँ पर वैल्यूज क्या हो गया, दस -2 प्लस r इंटू cos sin 30 डिग्री का वैल्यू, सो 1/2। लीजिए ये जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है वो कहाँ लाइज कर रहा है, तो इस लाइन पर लाइज करा दो। तो जैसे तुम उसको लाइज कराओगे 3 प्लस √3r/2, और ये हो गया -2 प्लस r/2 और प्लस 3। तो आप इससे कैलकुलेशन करो तो r की वैल्यू आ जाएगी। क्या पूछ रहा है, -r लेने पर एकदम ले सकते हैं, r लो या -r लो, ठीक है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, दिक्कत नहीं करेगा।
तुम कोई एक डाटा लेना, जैसे वेरिएबल हम लोग क्या नहीं माना कि दूरी पूछ रहा है, तो आर लो या माइनस आर लो, वो दोनों में अपने आप एडजस्ट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लाइन का ये फॉर्म बहुत ही काम का है, ठीक। बस देखो इसी पे बेस्ट एक एप्लीकेशन दिखाते हैं कैसा क्वेश्चन होता है, मिटा इसको। देखो अब आपसे क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है, समझा, ठीक है। बस करेक्ट कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट, जैसे कहीं पर दो पॉइंट्स है, क्या बोलेगा, फाइंड द लोकस, दो लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, देखो ऐसा, दिस इज 3x प्लस y प्लस 1 बराबर 0, और ये आपका दिया हुआ दिस इज x प्लस y 5 प्लस 3 बराबर 0। क्या बोल रहा है कि फाइंड द लोकस, जैसे लोकस ऑफ ए पॉइंट, कोई पॉइंट से p, ठीक। बस क्या बोला, एक लाइन ड्रॉ किया गया p से, क्या बोल रहा है, एक लाइन ड्रॉ किया गया p से, कितना एंगल में कुछ नहीं दिया है, ठीक। बस और ये जो लाइन पर मिलता है a पर b पर, ठीक है, a और b पर मिलता है, साथ में इसमें कहा कि इसमें एक पॉइंट है बीच में c, एक पॉइंट है c, सच दैट, इस प्रकार से कि pa pc एंड pb आर इन hp, ठीक है, PA PC PB R in HP, देख लो ऐसे एक क्वेश्चन, PA PC PB R in HP, ये HP में दिया हुआ PA PC PB R in HP, देख लो ये चीज है, ठीक है। PA तो आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ C का लोकस ज्ञात कीजिए, ऐसा वाला क्वेश्चन, बराबर। ये क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ P का लोकस ज्ञात कीजिए। तो प्रोसेस कुछ नहीं, एकदम सीधा सीधा है। देखो ये वाला दूरी को हम R1 मान लेते हैं, ये वाला दूरी को R2 मान लिया जाए, ये वाला दूरी को R3 मान लिया जाए, ठीक है। बस ये वाला पॉइंट्स दिया रहता है, ये वाला पॉइंट से मान लो कैसा दिया हुआ है 1 2 मान लेते हैं, ठीक है। बस R इन HP, मतलब तुम्हारे पास क्या है, R1 R2 R3 R इन HP, HP जानता है ना, HP R1 R2 R3 HP में है, HP में क्या रिलेशन होता है इसके बीच में, तो इसका रिलेशन तुम्हारे पास क्या है, दिस इज 2 by R2 बराबर 1 by R1 प्लस 1 by R3। अब देखिए, अब इसी का आपका यूज करते हुए क्वेश्चन बनाना है, तो लाइन का डिस्टेंस फॉर्म यूज करो, लाइन का डिस्टेंस फॉर्म यूज करो। देखो ये वाला R1, ये ए का कॉर्ड निकालो R1 के टर्म में, और उसको इस पर लाइस करा दो, ए का कॉर्ड निकालो R1 टर्म में, एंगल नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, थीटा के टर्म में रखो, थीटा के टर्म में, बताओ ए का कॉर्ड कितना है, लाइस सीधे ध्यान देना, क्या हो जाएगा, इस पे लाइस करा रहे हैं, समझना, दिक्कत होगा तो बोलना, दिस इज 3 1 प्लस r cos थीटा, लाइस करा दी, R1 है R1, और ये बरस क्या हो गया, दिस इज 2 प्लस R1 sin थीटा प्लस 1, अरे बस प्लस 1 बराबर 0। क्या इससे आप R1 का वैल्यू निकाल सकते, थीटा के टर्म निकाल दो, थीटा के टर्म एकदम भरवाली कराओ, यहाँ से R1 बराबर क्रॉस करके इधर लगाओ 3 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, 3 तो 5 और 1 6, उधर गया तो -6, और बटा में क्या है, 10 is 3 cos थीटा, सो 3 cos थीटा और प्लस sin थीटा, देखिए ये आपका R1 आ गया, R1। इसी प्रकार से क्या आप R3 का वैल्यू निकाल सकते हैं, पुट करके R3 निकाल के निकालो, कितना आ जाएगा, R3 बराबर पुट कर दो सीधे, सो पुट करने पे क्या आएगा, जैसे 1 प्लस R3 cos थीटा, इस पॉइंट में पुट कर रहा है, इन्हें वाला ध्यान समझ नहीं आता, कुछ नहीं कर रहा है, पॉइंट निकाले पुट कर रहा है, ध्यान दो, दिस इज 2 प्लस R3 sin थीटा प्लस 3 बराबर 0। तो क्या इससे आप थीटा का माने R3 का मान निकाल सकते हैं, R3 कहां पर है, यहाँ पर और यहाँ पर, कितना क्या जी, देखो 1 5 10 10 1 11 और 3 14, उधर लगे थे -14, नहीं, R3 बराबर -14 बटा और क्या तुम्हारे पास दिया हुआ है, ठीक है, -14 बटा और क्या था तुम्हारे पास, निकालो, इससे क्या होगा, cos थीटा प्लस 5 sin थीटा, cos थीटा प्लस 5 sin थीटा, एकदम नहीं घबरा, कुछ एकदम बहुत ही इजी सवाल है, देखने में जो लग रहा है तुमको, R1 निकाले, R2 निकाले, R3, अब ये जिसका लोकस निकाला उसको अल्फा बीटा मानते हैं, तो बताओ क्या आप अल्फा का मान निकाल सकते, अल्फा बराबर क्या हो गया, अल्फा बराबर 1 प्लस R2 cos थीटा, और बीटा बराबर क्या हो गया, दिस इज 1 प्लस R2 sin थीटा, 1 करे 2 प्लस R2 sin थीटा, लीजिए यहां तक पहुंच गए। अब इस रिलेशन का यूज करते हुए यहां से क्रॉस नीचे लाओ, देखो ये रिलेशन का हम यूज कर रहे हैं, तो 2 by R2 बराबर 1 by R1 पलट के लिखे, 1 by R1, बस उसको पलट के लिख दो, देख लो, अब इसका रिलेशन यहाँ पर पलटो, क्या देगा,
कितना हो गया जी, दिस इज 3 cos थीटा, 3 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस sin थीटा बाई -6 प्लस, और ये वाला वैल्यू R3 का मान लिखो, R3 का मान 1/R3 पलट के लिख रहे थे ना, R3 ये पलट के लिखे। सो क्या आ गया, दिस इज cos थीटा प्लस 5 sin थीटा बाई 14। देखो कितना अच्छा सा आ गया, क्रॉस करो तो 2 बराबर क्या हो गया 3 R2 cos थीटा। लो आइडिया तो मिल गया होगा। अच्छा तो क्या है, दिस इज R2 sin थीटा बाई -6 प्लस R2 cos थीटा, ठीक है, R2 cos थीटा प्लस 5 R2 sin थीटा, ठीक है, R2 sin थीटा बाई 14। यहां तक ठीक बस। तो अब R2 cos थीटा का वैल्यू कितना, यहां से निकालो, R2 cos थीटा बराबर अल्फा -1 और R2 sin थीटा बराबर बीटा -2। तो जहां जहां R2 cos थीटा है वहां पर आप अल्फा -1 लिखिए, जहां sin थीटा है वहां पर बीटा -2। बात समझ में आ रहा है? और ठीक है बता, R2 cos थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, अल्फा -1 और R2 sin थीटा बराबर बीटा -2, दो जगह पुट कर देना, जो फाइनल आ जाएगा दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। ठीक बस, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। समझ में आ गया होगा? बस एक बार फिर से शुरू से देख लो, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लीजिए, ये आपका 11th लेवल का हम लोग का स्ट्रेट लाइन खत्म रहता है यहाँ से। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से अगला कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग सेक्शन 2 स्ट्रेट लाइन का। लेकिन कोई हवर कुछ नहीं है, कुछ भी अलग से टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा पॉइंट को डिस्कस कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, लेकिन एक भी नया नहीं है। अगर आप इतना जानते हैं तो विश्वास रखिए अपने आप पर, आपको क्लियर है स्ट्रेट लाइंस, आपके लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो एकदम आसानी से, लेकिन हाँ कोई भी क्वेश्चन जिद के साथ आए, एक फीलिंग के साथ आना चाहिए कि हाँ ये ऐसा जा रहा है तो ऐसा जाएगा, ये परपेंडिकुलर तो ये कटेगा, यहाँ पर ऐसा बनेगा वो बनेगा, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, आज कहते हैं काफी, थैंक यू।